नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार की अगुवाई वाले महागठबंधन की बढ़ती धमक को नेस्तनाबूद करने के लिए बीजेपी तेजी से काम पर लग गई है। वो किसी भी सूरत में 2024 से पहले अपने कील कांटे दुरुस्त कर लेना चाहती है और इसके लिए उसने उसी सोशल इंजीनियरिंग का रास्ता पकड़ा है जिस पर चलकर उसने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अपनी ताकत हासिल की अकेले दम पर। मतलब गैर यादव ओबीसी जातियों को अपने साथ जोड़ो और साथ में दलित। और इसके लिए उसने एक फॉर्मूला तैयार किया है। यह फॉर्मूला है प्लान KMP। यह फॉर्मूला क्या है और क्या इस फॉर्मूले से नीतीश कुमार और लालू यादव जैसे कद्दावर नेताओं की सामूहिक शक्ति को दरकिनार किया जा सकता है, आज इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सब जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अब बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, या यूं कहिए कि बीजेपी के इशारे पर ही उन्होंने जेडीयू छोड़ी। मकसद तो था तोड़ना, लेकिन अभी तक वो छोड़ना ही कर पाए हैं। उन्होंने रातों रात न केवल अपनी पार्टी बना डाली बल्कि मोदी शाह की गोद में भी जा बैठे। हालांकि ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री की जिस कुर्सी के लिए उन्होंने नीतीश कुमार का दिया हुआ पद और पार्टी दोनों छोड़ दी, भाजपा की कृपा से उन्हें हासिल हो जाएगा क्या? लेकिन यह बात सच है कि न तो कुशवाहा के पास इसके अलावा कोई विकल्प है और न ही बीजेपी के पास कुशवाहा का। पिछड़ों की बात करते करते कुशवाहा अचानक से सबको साथ लेकर चलने की बात करने लगे ताकि बीजेपी के साथ बैठा जा सके। लेकिन जरा बीजेपी का प्लान समझिए। अमित शाह एक दिन के दौरे पर जब बिहार पहुंचते हैं तो नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोलते हैं और कहते हैं कि हमने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। लेकिन नीतीश तो 6 महीने पहले बोल चुके थे कि इस जन्म में अब बीजेपी की तरफ पलटकर झांकूंगा नहीं। लेकिन फिर भी अमित शाह के बयान के अपने मतलब हैं। यह हवा में नहीं दिया गया है, इसके पीछे भाजपा की अपनी तैयारी है और वो तैयारी है प्लान KMP। प्लान KMP का मतलब हुआ कुशवाहा, मुकेश सहनी और पासवान। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा तो बीजेपी के साथ ऐलानिया तौर पर जा चुके हैं। अमित शाह के दौरे से ठीक पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने पहुंचते हैं और इस मुलाकात के फौरन बाद कुशवाहा बयान देते हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है। मतलब यह लगभग तय है कि कुशवाहा फिर से बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग हटकर चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान भी बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। पिछले दिनों हुए उपचुनावों में उन्होंने न केवल बीजेपी के साथ अपनी नजदीकियों को जाहिर कर दिया बल्कि उसकी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार भी किया खुलकर। चिराग पासवान दिग्गज नेता रामविलास पासवान के बेटे हैं, लेकिन बीजेपी की शह पर उनके चाचा पशुपति पारस ने उनके साथ वही किया जो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में किया। लोक जनशक्ति पार्टी और उसका पद दोनों छीन लिया। लेकिन इसके बाद से चुनाव नहीं हुए हैं और बीजेपी को लग रहा है कि बिहार के पासवान चिराग पासवान को ही अपना स्वाभाविक नेता मानते हैं। रामविलास पासवान के साथ उनका बहुत भावनात्मक जुड़ाव था। बिहार में पासवानों की आबादी 4 से 4.5% के करीब मानी जाती है। यह दलितों की सबसे दबंग जाति मानी जाती है और ये अब तक वही वोट करते रहे हैं जहां रामविलास पासवान चाहते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। मतलब बिहार में रामविलास पासवान की वही स्थिति थी जो यूपी में मायावती की थी, लेकिन अब इस विरासत को लेकर चाचा भतीजे में कड़ी टक्कर है। ऐसे में बीजेपी के सामने भी चुनौती है कि दोनों को वो कैसे साधे। इसका इकलौता रास्ता यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी फिर से चिराग पासवान को अपना नेता मान ले। चिराग पासवान अपने आप को मोदी का हनुमान बताते रहे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें एक मोहरा बनाकर छोड़ दिया। अगर 2024 के चुनाव में उनका उद्धार नहीं हुआ तो उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है और बीजेपी उनकी इसी स्थिति का फायदा उठाना चाहती है। KMP फॉर्मूले के M हैं मुकेश सहनी। वो बिहार में मल्लाहों के बड़े नेता माने जाते हैं। उनकी पार्टी है VIP यानी विकासशील इंसान पार्टी। एनडीए सरकार में वो पशुपालन मंत्री हुआ करते थे, लेकिन फिर नीतीश कुमार ने उन्हें करीने से किनारे लगा दिया।
राज्य में मल्लाहों की आबादी भी लगभग 4% मानी जाती है। उन्हें भी इस समय पुनर्वास की सख्त जरूरत है और बीजेपी उनका भविष्य हो सकती है। बीजेपी को भी उनकी उतनी ही जरूरत है, इसलिए वो उन्हें खास तवज्जो भी दे रही है और यही वजह है कि उन्हें हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है। इसके लिए उन्होंने कई बार बीजेपी का शुक्रिया भी अदा किया। मतलब एक नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने के लिए बीजेपी को गली गली भटकना पड़ रहा है। फिलहाल तो उसने 3 नेताओं और 3 दलों का जुगाड़ कर लिया है, लेकिन अगर तीनों नेताओं की जातियों के सारे वोटर भी उनके कहने पर वोट कर दें तो मुश्किल से 11% वोट का बंदोबस्त हो पाता है। इसे बढ़ाने के लिए बीजेपी ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर नजर गड़ा रखी है। वो फिलहाल महागठबंधन में बने हुए तो हैं, लेकिन जब तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया तो उन्होंने आलोचना करते हुए कहा था कि उनका बेटा उन्हें ट्यूशन दे सकता है बिना नाम लिए हुए। इसका असर यह हुआ कि पूर्णिया में महागठबंधन की सभा में नीतीश कुमार उन्हें मनाते नजर आए और कहा कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, महागठबंधन में ही उन्हें उचित सम्मान दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू को तोड़ने के लिए पूरी मदद करने का भरोसा दिया है। वो पार्टी के कई नेताओं के संपर्क में भी हैं, लेकिन अभी तक सबने सिर्फ इतना कहा है कि वो उनके प्रस्ताव पर विचार करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के प्लान KMP से घबराए नीतीश कुमार ने भी पार्टी में अपने कील कांटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने संगठन पर अपनी पकड़ बनाने के लिए संपर्क अभियान को तेज किया है। कुछ नाराज नेताओं के वो लगातार संपर्क में भी हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने प्लान KMP को आगे बढ़ा तो दिया है, लेकिन अंदर ही अंदर नीतीश कुमार के असर से आतंकित भी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा और महादलित की जो सोशल इंजीनियरिंग की है उसको न तो मुकेश सहनी से ज्यादा खतरा है, न जीतन राम मांझी से और न ही उपेंद्र कुशवाहा या चिराग पासवान से, और इसे ये चारों नेता जानते हैं। लेकिन अगर इस एकता के बावजूद नीतीश और लालू महागठबंधन को पार निकाल ले गए तो राजनीतिक भविष्य का क्या होगा ये भी उनके विरोधियों के जहन में जरूर होगा। इसलिए आने वाले दिनों में बिहार में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दौरे बढ़ेंगे और जितना ये जनता को अपनी तरफ मोड़ने के लिए होगा उससे ज्यादा उन नेताओं को यह विश्वास दिलाने के लिए होगा जो खिलाफ परिस्थितियों में भाजपा का साथ देने का मन बना रहे हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसके पास ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जिसे नीतीश कुमार और लालू यादव के सामने खड़ा किया जा सके। फिर भी आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पर दबदबे की लड़ाई और तेज होगी, ये तय मानिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि जहां कहीं भी हमारे वीडियो देखें लाइक बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे से ज़्यादा लोगों तक अपने कंटेंट को पहुंचाने में हमें मदद मिलती है। कोशिश करें व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे वीडियोस शेयर किए जा सकें। नमस्कार।